अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल एक्टिव टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। केसरी सिंहपुर में नहर में मिले कटे सिर की गुत्थी सुलझी। प्रेमिका ने ही रची थी प्रेमी को मारने की साजिश। पहले उसने मिलने बुलाया, फिर पति और उसके साथी ने चाकू कुल्हाड़ी से दे दी मौत। केसरी सिंहपुर में हड्डा रोड़ी पर मिले सिर कटे शव के मामले का खुलासा हो गया है। असल में यह हत्या प्रेम संबंधों में हुई अनबन का परिणाम था। पूरे मामले में प्रेमिका भी बराबर की भागीदार थी। प्रेमिका ने ही अपने प्रेमी को मिलने के बहाने बुलाया था और जिस स्थान पर हत्या की गई वहां उसे लेकर पहुंची थी। इस स्थान पर प्रेमिका का पति और उसके कुछ साथी चाकू और कुल्हाड़ी लेकर मौजूद थे। फिर उसे चाकू और कुल्हाड़ी से वार कर मार दिया। यही नहीं, वारदात का किसी को पता नहीं चले इसके लिए युवक का शव थैले में डालकर पास की एक नहर तक ले जाया गया और उस नहर में हत्या में उपयोग की गई कुल्हाड़ी और युवक का मोबाइल तथा उसका सिर फेंक दिया। शव की पहचान छिपाने के लिए उसकी वह उंगली भी काट दी जिसमें उसने अंगूठी पहनी थी। शरीर पर पहने कपड़े भी उतार दिए। कि कुलविंदर कौर का अपनी मौसेरी बहन के पति सिरसा के जे कॉलोनी निवासी अवतार सिंह उर्फ तारी से प्रेम संबंध था। पिछले कुछ समय से दोनों के बीच अनबन थी। दोनों के बीच अनबन इतनी बढ़ गई कि कुलविंदर कौर ने उससे पीछा छुड़ाने की ठान ली। यहाँ कुलविंदर कौर के पति सतपाल सिंह और संदीप ने मिलकर हत्या को अंजाम दिया। सुनसान सड़क के किनारे दोनों ने उसके पेट में चाकू से वार किया। जब वह नहीं मरा तो दोनों उसे घसीटकर पास की हड्डा रोड़ी पर ले गए। वहाँ दोनों ने उसकी गर्दन पर वार कर सिर को धड़ से अलग कर दिया। उसकी पहचान नहीं हो इसके लिए उसकी वह उंगली भी काट दी जिसमें उसने अंगूठी पहनी थी। उसके शरीर के कपड़े भी उतार दिए। आरोपी वहां से लौटते वक्त अवतार सिंह का सिर थैले में डालकर ले आए तथा पास से गुजर रही नहर में डाल दिया। इन लोगों ने मृतक का मोबाइल तोड़कर नहर में फेंक दिया तथा हत्या में उपयोग की गई कुल्हाड़ी भी यहीं फेंक दी। श्रीगंगानगर में दिन भर चुपता रहा सूरज। तपन, उमस और गर्मी ने किया बेहाल। दोपहर में घरों में दुबके रहे लोग। सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। वैसे तो मानसून का औसत समय 10 जुलाई का माना गया है, लेकिन शनिवार को ऐसा हुआ नहीं। बरसात तो दूर, आसमान में दिन के समय बादल भी नजर नहीं आए। गर्मी से लोग बेहाल रहे। पूरा दिन पसीने से तरबतर बीता। सड़कों पर निकले ठेला टेम्पो चलाने वाले का तो बुरा हाल था। इंसान ही नहीं, पशु पक्षी भी दोपहर के समय छाया तलाशते दिखे। तापमान 43 के पार। दिन में अधिकतम तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 28.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान में इस तेजी का असर शहर के मुख्य बाजार और गली मोहल्लों में दिखा। मेन बाजार जो आमतौर पर लोगों से ही भरा रहता है, वहां दोपहर में बेहद कम लोग नजर आए। यही हाल कोतवाली मार्ग, रविंद्र पथ जैसे शहर के प्रमुख इलाकों का था। मानसून का औसत समय 10 जुलाई है, लेकिन अभी यहाँ मानसून की संभावना नजर नहीं आ रही। दिन में रही तेज गर्मी और उमस से घरों में चल रहे कूलर पंखे भी मुकाबला कर पाने में सक्षम नहीं थे। मुख्य बाजार में गर्मी के चलते ग्राहकी काफी कम रही। 1400 रुपए की रिश्वत लेते कांस्टेबल ट्रैप। जमीन विवाद में कार्रवाई नहीं करने की मांगे 10,000। 2000 में तय हुआ सौदा। 500 पहले लिए, आज 1500 लेकर 100 रुपए पेट्रोल के लिए पीड़ित को वापस दिए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने प्रतापगढ़ में बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अरनोद थाने के कांस्टेबल शिव सिंह को 1400 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया। रिश्वतखोर कांस्टेबल द्वारा यह राशि फरियादी लक्ष्मण मीणा से जमीन विवाद मामले में कार्रवाई नहीं करने की एवज में मांगी थी, जिसकी पहली किश्त के तौर पर कांस्टेबल शिव सिंह ने 500 रुपए ले चुका था। इसके बाद फरियादी ने एसीबी में रिश्वतखोर कांस्टेबल की शिकायत की थी। एसीबी के एडिशनल एसपी गोवर्धन लाल ने बताया कि उसका खेत के पड़ोसी से जमीन को लेकर विवाद हो गया। इस संबंध में थाने में मामला दर्ज कराया था। आरोपी कांस्टेबल शिव सिंह ने कार्रवाई नहीं करने के एवज में 10,000 रुपए की मांग की। आखिर में बात 2,000 रुपए में तय हुई। इस पर एसीबी की टीम ने 1400 रुपए की रिश्वत राशि के साथ कांस्टेबल को उसके क्वार्टर से गिरफ्तार कर लिया। 24 घंटे में 3 कार्रवाई। स्मैक और गांजे के साथ नशीली दवाओं के साथ युवक गिरफ्तार। गांव से शहर तक फैला है नशे का व्यापार। बीकानेर में नशीले पदार्थों की बिक्री पर एक बार फिर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिले में नशे का व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा है। नशे के कारोबार में अधिकांश युवा हैं जिनकी उम्र 20 से 30 साल के बीच है। पुलिस ने शुक्रवार को नशे की गोलियां बरामद करने के बाद स्मैक बरामद की कार्रवाई पांचू कस्बे में की है, जहाँ नागौर के एक युवक से 40 ग्राम स्मैक बरामद की गई। थानाधिकारी विकास बिश्नोई ने एक युवक को पकड़ा। उसके कब्जे से 40 ग्राम स्मैक मिली। यह युवक नागौर के खारी कर्म खोता गांव का रहने वाला है। बबलू जाट नामक इस युवक की उम्र महज 20 साल है। पुलिस ने इसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। बीकानेर में स्मैक व गांजे का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है।
बीकानेर में एटीएम लूट का प्रयास। नापासर के पास मुख्य मार्ग पर लगे एटीएम को 3 जनों ने तोड़ने का प्रयास किया, नहीं खुला तो तोड़फोड़ करके भागे। बीकानेर में एटीएम को तोड़ने का असफल प्रयास किया गया। लूट करने वालों को सफलता नहीं मिली तो तोड़फोड़ करके भाग गए। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर अब पुलिस धरपकड़ में जुट गई है। इस एटीएम से 1 रुपया भी बाहर नहीं निकल पाया। घर से करीब 700 किलोमीटर दूर जाकर युवक ने किया सुसाइड। घर के लोग तलाश करते रहे लेकिन आई मौत की सूचना। पिछले 3 दिन से लापता बीकानेर के एक युवक ने 690 किलोमीटर दूर अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पास रेल के आगे कूदकर जान दे दी। घर वाले यहां से ढूंढ ही रहे थे कि पुलिस ने घर पहुंचकर मौत की सूचना दे दी। दिन दहाड़े फायरिंग करने वाले गिरफ्तार। 30 घंटे में पुलिस ने जगह जगह दबिश देकर 3 को पहुंचाया सलाखों के पीछे। बीकानेर में पिछले दिनों गैंगवार करने वाले 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन तीनों के खिलाफ विभिन्न थानों में पहले से मामला दर्ज है। सूदखोरी का धंधा करते थे। पुलिस ने जिन युवकों को गिरफ्तार किया है उनमें सिकंदर, दाऊद और रिजवान शामिल है। सीओ सदर पवन कुमार भदौरिया ने बताया कि इन तीनों के पास सूदखोरी का काम है। 8 जुलाई को ये चौखुंटी पर वसूली के लिए पहुंचे थे। इस दौरान विवाद हो गया तो फोन करके कुछ बदमाशों को मौके पर बुला लिया। जान से मारने की नीयत से गैंग के सदस्यों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे 2 युवक घायल हो गए। इन्हें तुरंत पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद से तीनों फरार हो गए थे। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन के नाम पर ठगी। खुद को सीएमएचओ ऑफिस का बताकर 6 वायल के लिए 40,000 रुपए लिए। युवती की मां ने दम तोड़ा, फिर भी नहीं मिली डोज। जयपुर में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की 6 वायल देने का झांसा देकर युवती से 40,000 रुपए ठग लिए गए। ठगी करने वालों ने खुद को सीएमएचओ ऑफिस का कर्मचारी बताया था। निजी हॉस्पिटल प्रबंधन ने मरीज का पूरा विवरण देते हुए सीएमएचओ ऑफिस को इंजेक्शन के लिए ईमेल किया था। सवाल यह उठता है कि ईमेल की जानकारी ठगों तक कैसे पहुंची। ठगों ने 6 इंजेक्शन की डिलीवरी देने का झांसा दिया और 40,000 रुपए ले लिए। इंजेक्शन फिर भी नहीं दिए। तीनों दिन युवती की मां तड़पती रही, बाद में दम तोड़ दिया। मालवीय नगर निवासी सुरभि भार्गव पुत्री अनिल भार्गव ने मां की मौत होने के बाद ठगी का मामला 9 जुलाई को जयपुर के मालवीय नगर थाने में दर्ज कराया है।